बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रिजवान जमील और आप देख रहे हैं अल रिजवान प्रॉपर्टीज़। आज का जो मेरा टॉपिक है वो किंगडम वैली के हवाले से है। चूँकि रिंग रोड का जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है, तो बुनियादी तौर पे जो सवाल है वो ये है कि क्या रिंग रोड की वजह से किंगडम वैली को कोई फ़ायदा होगा, या जिन लोगों ने किंगडम वैली के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की थी, क्या रिंग रोड से उनके जो प्लाट्स हैं उनकी जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, या रिंग रोड किंगडम वैली के बहुत दूर से गुजरेगी और किंगडम वैली को इससे कोई भी फ़ायदा जो है वो हासिल नहीं होगा। तो इस हवाले से 2 से 3 जो मेन और बुनियादी चीज़ें वो आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स आप तक बर वक्त और बआसानी पहुँच सकें। अगरचे रिंग रोड का जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है और इस रिंग रोड की वजह से बहुत सारे ऐसे जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनको डायरेक्ट फ़ायदा हो रहा है और बहुत सारे ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनको इनडायरेक्ट फ़ायदा हो रहा है। अब किंगडम वैली के अंदर जिन लोगों ने प्लाट्स लिए हैं, हर आदमी की ये ख्वाहिश होती है कि वो किसी ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करे जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट का फ्यूचर में उसको फ़ायदा हो, या जिसमें प्लाट की जो प्राइसेस हैं वो जब बढ़ें तो उस बंदे को जो है, अगर उसने 10 लाख का प्लाट लिया है तो तकरीबन 20 लाख 25 लाख या 30 लाख उस आदमी को जो है फ़ायदा होना चाहिए। क्योंकि इंसान लालची है और लालच की वजह से कभी वो नुकसान भी खाता है, लेकिन लालच इंसान तभी करता है कि उसको उस चीज़ में जो है वो फ़ायदा है वो नज़र आ रहा होता है, तभी वो लालच करता है। तो चूँकि किंगडम वैली अपनी जो साइड पे डेवलपमेंट है वो भी कर रहा है, हज़ारों जो मेंबरान हैं किंगडम वैली के वो इस ख्वाहिश में है कि हमें ये बताएं कि जो रिंग रोड है वो रिंग रोड की वजह से किंगडम वैली को क्या फ़ायदा होगा। अब चूँकि किंगडम वैली के करीब मोटरवे भी लगती है, चक्री इंटरचेंज भी लगता है, तो अगर रिंग रोड का जो मैप है या जो नक्शा है वो चूँकि किंगडम वैली के बिल्कुल पास से तो नहीं गुजर रहा, लेकिन किंगडम वैली इनडायरेक्ट तरीके से यानी इनडायरेक्ट किंगडम वैली को फ़ायदा ज़रूर होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रिंग रोड पास से गुजर ही नहीं रही तो इनडायरेक्ट किंगडम वैली को कैसे फ़ायदा होगा। क्योंकि मोटरवे पे जो इंटरचेंज है वो बनना है, जब मोटरवे पे इंटरचेंज बनेगा तो मोटरवे से डायरेक्ट जो एसेस है वो अगर किंगडम वैली को अभी नहीं भी मिल रही, लेकिन फ्यूचर में जो है किंगडम वैली मोटरवे से या जो रिंग रोड है, रिंग रोड से किंगडम वैली जो डायरेक्ट एसेस है वो ले लेगा। क्योंकि किंगडम वैली के पास जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो अब हज़ारों कनाल में नहीं रही बल्कि वो लाखों कनाल में पहुंच चुकी है। ज़मीन किंगडम वैली के पास मौजूद है और रिंग रोड की वजह से किंगडम वैली डायरेक्ट अगर किंगडम वैली को फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से अगर आप आज किंगडम वैली के साइड पे अगर आप रावलपिंडी या इस्लामाबाद से 35 मिनट या 40 मिनट की ट्रैवल करके पहुंचते हैं तो रिंग रोड की वजह से आप 20 मिनट या 22 मिनट की मुसाफत पे आप किंगडम वैली के अंदर पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि किंगडम वैली को डायरेक्ट तो फ़ायदा अगर ना भी हो, लेकिन इनडायरेक्ट जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो जो उस रिंग रोड की वजह से जो वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी होगी, जो मेन कमर्शियल हब बनने जा रहा है चक्री रोड मोटरवे के सराउंडिंग्स में, और जो बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसकी वजह से किंगडम वैली भी उस जो कमर्शियल हब है उसमें किंगडम वैली जो है वो शामिल होगा। और किंगडम वैली चूँकि एक एनओसी अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट है और किंगडम वैली रिंग रोड की वजह से भी फ़ायदा उठाएगा, और किंगडम वैली के अंदर जिन मेंबरान ने इन्वेस्टमेंट की है रिंग रोड की वजह से उन लोगों को जो है वो फ़ायदा होगा, और प्लाट की जो प्राइसेस हैं वो आने वाले सालों में जो है वो प्राइसेस बढ़ेंगी, और प्राइसेस बढ़ने की वजह से जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, इंस्टॉलमेंट पे प्लाट लिए थे, यानी लाखों वाले प्लाट कुछ ना कुछ 60%, 70% या 80% आपको जो प्रॉफिट है वो ज़रूर देंगे। यानी रिंग रोड की वजह से अल्टीमेट उस जोन में, जिस जोन में चक्री रोड है, मोटरवे है या चक्री इंटरचेंज है, कोई भी जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है, चाहे वो डायरेक्ट एसेस है उसकी रिंग रोड से या इनडायरेक्ट एसेस है, वो रिंग रोड से फ़ायदा ज़रूर उठाएगा। तो ये था मेरा आज का टॉपिक किंगडम वैली के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।